हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मिशन जॉब। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में भारत की जलवायु से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को देखा जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो भारत की जलवायु से एक या दो प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, चाहे वो एनडीए हो, सीडीएस हो, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या एमटीएस हो। सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहला प्रश्न है, भारत की जलवायु की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या है। तो फिर भारत की जलवायु की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो पवनों की दिशा में परिवर्तन होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था। तो भारत की जो मानसून का वर्णन है फ्रेंड्स वो सर्वप्रथम अल मसूदी के द्वारा किया गया था इसका वर्णन, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, जो भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला कारक है वो एलिनीनो है, जेट स्ट्रीम है, तिब्बत का पठार है, लेकिन गल्फ स्ट्रीम नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है क्योंकि। तो फ्रेंड्स, इसका जो कारण है यह उच्च जो तुंगता पर है, इसीलिए शिमला अधिक ठंडा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है कि तमिलनाडु राज्य में वर्षा नहीं होती है, बाकी सभी राज्यों में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, चाहे वो राजस्थान हो, कर्नाटक हो या पंजाब हो। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह है। तो फिर जो तमिलनाडु में शरद ऋतु में जो वर्षा होती है वो अधिकांशतः उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है। तो फ्रेंड्स, जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है वो सर्वप्रथम केरल राज्य में प्रवेश करता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब, ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली त्वरित झंझनाएँ निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। तो फ्रेंड्स, उसका नाम होता है नॉर्वेस्टर्स, ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है क्यों। तो फ्रेंड्स, भारत के जो कोरोमंडल तट है उस पर सर्वाधिक वर्षा जो होती है उस अक्टूबर और नवंबर माह में होती है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है। तो फिर जो भारत के उत्तर पश्चिम भाग है उसमें शीतकालीन वर्षा का जो कारण है वो है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है। तो फ्रेंड्स, जो भारतवर्ष है उसमें पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। तो फ्रेंड्स, जो भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है वो मानसीनराम है। मानसीनराम कहाँ पे अवस्थित है। तो गारो और खासी जयंतिया पर्वत के बीच में स्थित है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राज्यों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन है। तो फ्रेंड्स, जो भारत में सबसे कम वर्षा तथा सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाले राज्यों का जो क्रम है वो है मेघालय तथा राजस्थान। मेघालय में सर्वाधिक वर्षा है और राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मानसीराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है क्योंकि। फ्रेंड्स, जो मानसीराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होने का मुख्य कारण है वह यह है कि यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति के है, जिसमें मानसून जाकर के फंस जाता है, जिसके कारण यहाँ अधिक वर्षा होती है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या है? तो फिर जो दिल्ली में अधिकतम वार्षिक तापांतर का कारण है वह समुद्र से अधिक दूर होने के कारण होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो फिर जो सर्वाधिक दैनिक तापांतर है वो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? तो फ्रेंड्स जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पे शीतकालीन वर्षा होने के जो मुख्य कारण है वो पश्चिमी विक्षोभ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस स्थान पर वर्ष में न्यूनतम वर्षा होती है? तो फिर जो वर्ष में सबसे न्यूनतम वर्षा होती है वो लेह में होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? तो फिर से यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो वहाँ की जो जलवायु में है अधिक तापमान एवं अधिक वर्षा होती। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है। तो फिर मानसून वर्षा की जो विशेषता नहीं है वो है वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है पर इसे एक उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं क्योंकि? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि देश की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि? तो फ्रेंड्स जो पूना है वह वृष्टि छाया में पड़ता है, इसीलिए पुणे में मुंबई से जो है कि कम वर्षा होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, यद्यपि भारत का केवल दक्षिणी भाग कटिबंध में स्थित है तथापि संपूर्ण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, इसका कारण क्या है? तो फ्रेंड्स इसका जो मुख्य कारण है वो ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियाँ उत्तरी ठंड हवाओं से इसकी रक्षा करती है, इसीलिए जो कि संपूर्ण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में वर्षा का औसत है। तो फिर जो भारत में वर्षा का औसत है वो 118 सेंटीमीटर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मानसून जलवायु की प्रमुख विशेषता है। तो फ्रेंड्स मानसूनी जलवायु की जो प्रमुख विशेषता है वो वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है किसके कारण? तो फ्रेंड्स जो उत्तर भारत है उसमें शीतकालीन वर्षा होने का मुख्य जो कारण है वो है पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा होती है क्यों? तो फ्रेंड्स भारत के जो उत्तरी मैदान है उसमें शीतकाल में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से भारत के किस क्षेत्र में 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? तो फ्रेंड्स जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पे 200 मिलीमीटर तक वर्षा होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आम्र वर्षा कहते हैं। तो फिर जो आम्र वर्षा है वो किसको कहते हैं? तो वो आम्र वर्षा बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा को कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में वर्षा की अधिक के होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका क्या कारण है? तो फ्रेंड्स इसका जो मुख्य कारण है वो है वर्षा के पानी का तेज़ी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाता है, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर का होना। इस प्रकार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा होगा ऑप्शन डी, इनमें से इस सभी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है। तो फ्रेंड्स भारत में जो सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है वो कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक का क्षेत्र
भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे स्थानों के युग्म दिए गए हैं, उनमें कौन सा ऐसा युग्म है जिसके दोनों नगर लगभग समान अक्षांश पर अवस्थित हैं, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा में अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर और शिलांग, ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है। तो फ्रेंड्स इसके कारण जो प्रभावित होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून प्रभावित होती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा, स्टार मार्किंग कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु यानी मध्य मार्च से मध्य जून के दौरान त्वरित झंझावों के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसे चेरी ब्लॉसम कहते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। CDS 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जुड़ जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है, क्यों? तो फ्रेंड्स पश्चिमी से पूर्व की ओर होने के कारण, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स जो काल वैसाखी के नाम से जाना जाने वाला राज्य में है वो है पश्चिम बंगाल में। ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा मानसीराम में होने का मुख्य कारण क्या है? तो फ्रेंड्स जो मानसीराम में सर्वाधिक वर्षा होने का मुख्य कारण है वो है पहाड़ियों का कीपाकार आकृति का होना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा मिलती है? तो फ्रेंड्स जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उसमें भारत में लगभग 75% वर्षा मिलती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है, इसका क्या कारण है? तो फ्रेंड्स जो चेन्नई में जाड़ों के दिनों में वर्षा होती है वो उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है, जबकि दोनों स्थानों पर समुद्र तट की स्थिति है? तो फ्रेंड्स इसका जो मुख्य कारण है वो है चेन्नई विषुवत रेखा के अधिकतम समीप है, इसीलिए जो है कि चेन्नई की जो जलवायु है कोलकाता की जलवायु की तुलना में अधिक गर्म होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो जो मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा होने वाला राज्य है जगह है वो है चेन्नई, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? तो फ्रेंड्स जो भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अत्यधिक उच्च वर्षा जो होती है वो उष्णकटिबंधीय अवस्थिति के कारण होती है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है? तो फिर जो अक्टूबर और नवंबर के महीने में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो कोरोमंडल तट पर होती है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अक्टूबर यानी गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? तो फ्रेंड्स अक्टूबर जो गर्मी का प्रमुख कारण है वो उच्च आर्द्रता के साथ संबंध उच्च तापमान है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो फ्रेंड्स जाड़े के मौसम में वर्षा होने वाला राज्य है तमिलनाडु है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो फ्रेंड्स जो भारत का पश्चिमी समुद्री तट है उस पर वर्षा जो है वह दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? तो फ्रेंड्स जो प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव है वो तमिलनाडु राज्य में होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो फ्रेंड्स मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है वो अरबी भाषा से हुई है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। तो भारत की जो सर्वाधिक वर्षा है वो मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। तो फ्रेंड्स उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य जो है कि तमिलनाडु है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है। तो फ्रेंड्स जो सबसे सूखा स्थान है वह लेह है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान में शीतकाल के दौरान उच्चतम वायुमंडलीय दाब अनुभव किया जाता है। तो फ्रेंड्स जो शीतकाल के दौरान उच्चतम वायुमंडलीय दाब अनुभव किया जाता है वह किया जाता है लेह में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी जगह की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रणों में से नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव प्रभाव। ऑप्शन बी एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है भारत में मानसून की अवधि औसतन कितने समय के लिए विस्तारित होती है। तो फिर जो भारत में मानसून की अवधि है वह लगभग 100 से 120 दिनों का होता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एनडीए में 2020 में पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है समताप रेखा जो जनवरी माह में भारत को उत्तर दक्षिण लगभग 2 समभागों में विभाजित करती है निम्नलिखित में से कौन सी है। तो फ्रेंड्स वह रेखा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है। तो जो भारत में मानसून की उत्पत्ति है वो दक्षिण पश्चिम पवनों द्वारा होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। तो फिर जो भारत में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है वह होती है कोरोमंडल तट से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन है ए आगरा और दार्जिलिंग एक ही स्थान पर स्थित है किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेंटीग्रेड तथा दार्जिलिंग का जो तापमान है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कारण देखना है कि इसका कारण दिया है कि ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय जो प्रदेश होते हैं अधिक ठंडे होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही हैं तथा जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए अगर सेशन पर चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। जय हिंद।